बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेगमेंट में हम लोग के स्टैंडर्ड 11 के यूनिट नंबर 14 का एक टॉपिक है जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन चैनल। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। टाइटल है हमारे पास कम्युनिकेशंस एंड कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए और समझिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो कम्युनिकेशंस का मतलब समझ लीजिए, और कम्युनिकेशन से पहले भी एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डेटा, इंफॉर्मेशन। ये तो एक सिंपल सा वर्ड है ना, डेटा, इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस वक्त आप क्लास में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम के बारे में मुझे कुछ बताइए, तो आप मुझे जो कुछ भी बताएंगे वो इंफॉर्मेशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी के बारे में, किसी फिनोमिना के बारे में जब भी आप कोई चीज बताते हो वो इंफॉर्मेशन होती है। इस वक्त मैं भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इंफॉर्मेशंस को ही हम डेटा बोलते हैं। इंफॉर्मेशंस को, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इंफॉर्मेशंस को या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। देखिए, इस वक्त मैं यहां से डेटा या इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। कम्युनिकेट करने के फिनोमिना को कहते हैं कम्युनिकेशन। यानी डेटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचाते हैं, तो ये कम्युनिकेशन है। हम टीवी के जरिए न्यूज देख रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, ये भी कम्युनिकेशन है। टीचर लेक्चर देता है, ये भी कम्युनिकेशन है। टेलीफोन पर बात करते हो, ये भी कम्युनिकेशन है। आप मैसेजेस यूज करते हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, इंटरनेट के जरिए हो, या डायरेक्ट मैसेज आप किसी के घर जाकर किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे, तो ये भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशंस को, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देना। ठीक है, चलो। लेकिन स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशंस के लिए जिसकी आप हेल्प लेते हो एज अ मीडियम, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। फिर सुनिए, डेटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिसकी हेल्प लेते हो या जिस मीडियम की हेल्प लेते हो, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। ये देखिए, कम्युनिकेशन चैनल में एक होता है सेंडर या ट्रांसमीटर। जैसे इस वक्त मैं सेंडर हूं, मैं ट्रांसमीटर हूं, मैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये है ट्रांसमीटर, ये है ट्रांसमीटर, सेंडर, ये है ट्रांसमीटर, ये है ट्रांसमीटर। ठीक है, ये ट्रांसमिट हुआ, यहां यूज करते मीडियम, और फिर ये आ जाता है रिसीवर, ये रिसीवर, ये रिसीवर। मैं समझाता हूं। इस वक्त मैंने इंफॉर्मेशन, डेटा को ट्रांसमिट किया, आपके लिए मैंने प्रोड्यूस किया। इस वक्त क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप लोगों तक मेरी इंफॉर्मेशन आ रही है, किसकी हेल्प से आ रही है? एयर मीडियम की मदद से। मेरी साउंड आप तक पहुंचने के लिए किसका होना जरूरी है? मीडियम का। तो यहां पर मीडियम कौन सा है? एयर। तो एयर यहां पे कम्युनिकेशन चैनल है, और आप लोग रिसीवर है, जो आप लोग सुन रहे हैं, मशीन जो रिसीव कर रहा है, ये रिसीवर है। मैं ट्रांसमीटर हूं, एयर एज अ मीडियम, ये कम्युनिकेशन चैनल है, और आप रिसीवर हो, आप लोग रिसीव कर रहे हो।
तो ये तीनों वर्ड भी क्लियर हो गया। यानी कम्युनिकेशंस करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल का होना जरूरी है, उसके बगैर कम्युनिकेशन नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, हमारे यूनिवर्स में, हमारे अर्थ पर कम्युनिकेशन चैनल हम लोग दो तरह की इस्तेमाल करते हैं। एक केबल कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल करते हैं, केबल की फॉर्म में, केबल की फॉर्म में यूज करते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स, केबल की फॉर्म में। और दूसरा ब्रॉडकास्ट, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल। मैं वायरलेस, चले ब्रॉडकास्ट ही लिखते हैं, जिसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल, वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल्स ये भी कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, आप मोबाइल यूज करते हो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मोबाइल के जरिए, कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए, इंटरनेट के जरिए। तो क्या कोई वायर कनेक्ट है आपके मोबाइल से ट्रांसमीटर तक जो ट्रांसमिट कर रहा है? आप रिसीवर हो, क्या कोई दरमियान में वायर है किसी चीज से कनेक्ट हो? किसी चीज से तो कनेक्ट हो, लेकिन वायर नहीं है। तो मैं कहूंगा ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है। लेकिन पीटीसीएल का जैसे टेलीफोन, लैंडलाइन नंबर वायर के जरिए कनेक्ट है ना, वायर के जरिए कनेक्ट है, तो ये केबल कम्युनिकेशन चैनल है। अब समझिएगा, देखिए आज से अगर आप पुराने वक्तों में जाएं तो हम लोग कम्युनिकेशन चैनल जैसे इस्तेमाल करते थे कि हम लोग कोई इंफॉर्मेशन देते थे, हम लेटर पोस्ट करते थे, हमने लेटर लिखा, फिर हम पोस्ट ऑफिस गए, वहां हमने पोस्ट किया, तो वो हम लोग एज अ पर्सन को यूज करते थे कम्युनिकेशन चैनल, और वो हमारे मैसेज इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। लेकिन आपको पता है कि इसमें बहुत वक्त लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, पैसा ज्यादा लगता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान तरक्की करता गया और हमने इसकी जगह वायर और वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल शुरू किया। स्टूडेंट, सबसे पहले जो केबल में वायर सिस्टम में कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल किया, वो वायर इंट्रोड्यूस हुई जिसे हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी इसमें वायर आपस में ट्विस्ट हुआ हुआ होता है, यानी इस तरीके से आपस में मिला हुआ होता है, यानी यो यो यो। यानी अगर बुक में दिखाऊं आपको, बुक में जी आपको शायद ये दिखे, ये देखे, ये ये वायर किस तरीके से ट्विस्ट हुई हुई है, आपस में मिली हुई है, ये सारी, यानी वायर इस तरीके से ट्विस्ट हुई हुई होती है। इसके जरिए हम लोगों ने डेटा और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना शुरू किया। लेकिन इसमें होता यह है कि वायर के जरिए बहुत बड़े रेंज तक आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम कि जब डेटा इंफॉर्मेशन इन केबल के थ्रू ट्रांसमिट हो रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, तो केबल्स के एटम्स उनके फ्रिक्शन की वजह से हमारी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, या कुछ एनर्जी सराउंडिंग में चली जाती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पाता, या बहुत दूर तक इसकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। जल्दी ही डेटा इंफॉर्मेशन उन मीडियम के एटम्स के अंदर एब्जॉर्ब या नॉइस की वजह से, जो कोलिजन होती है नॉइस में सराउंडिंग के अंदर, उसकी वजह से हमारी जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही होती है, वो बहुत कम डिस्टेंस के बाद ही एक्सपायर हो जाती, खत्म हो जाती है।
जैसे मैं एग्जांपल दूं, इस वक्त मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, बस ये लास्ट बेंच तक आवाज मेरी जा रही होगी। अब ये थोड़ी है कि आधे किलोमीटर तक मेरी आवाज चली जाए, मैं जितना जोर से भी बोलूं, ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स है मेरी एनर्जी को पिक करने के बाद जब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो अपनी लेबर मजदूरी समझ के भी कुछ एनर्जी रख लेते हैं। तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद मेरी एनर्जी वहां पर कंज्यूम हो जाती है। बहुत दूर तक ये एनर्जी, यानी मेरी जो कम्युनिकेशन है, मेरी इंफॉर्मेशन डेटा है, वो बहुत दूर तक नहीं जा पा रही है। तो हमने केबल का इस्तेमाल किया, पहले ट्विस्टेड पेयर केबल, पर एयर मीडियम से तो बड़ा बेहतर क्वालिटी था, बहुत दूर तक इसकी कम्युनिकेशन इसकी मदद से हुई। लेकिन वक्त गुजरा, इसकी जगह लिया कोएक्सियल केबल ने। कोएक्सियल केबल में क्या हुआ, हम लोगों ने इसकी जगह कॉपर वायर का इस्तेमाल शुरू किया, उसके ऊपर वाइंडिंग की, उसके ऊपर कोटिंग की, यानी हमने अपने डेटा इंफॉर्मेशंस को जो एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, उसको मीडियम के मॉलिक्यूलों में जो कंजम्पशन हो रही थी, सराउंडिंग में जो जा रही थी, उससे बचाने की कोशिश की। नतीजा ये निकला कि कम्युनिकेशन थोड़ी और दूर तक चली गई। लेकिन ट्रांसमीटर का जो सिग्नल होता है, यानी सेंडर जब सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, इंफॉर्मेशन डेटा प्रोड्यूस कर रहा होता है सिग्नल्स की फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में, तो उसकी मुकम्मल तौर पर उसकी एनर्जी को महफूज करने के लिए हमने एक और टेक्नोलॉजी निकाली, यानी कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम लोग ग्लास की कोटिंग करते हैं। ग्लास की कोटिंग में क्या होता है, बाहर का इफेक्ट खत्म हो जाता है, और हमने उसके अंदर इस बात को यकीनी बनाया कि हमारी जो डेटा इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है, वो ट्रांसमिशंस के दौरान अपनी एनर्जी जाया ना करे। तो इसके लिए हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना किया, यानी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना 90 डिग्री पर करवाना शुरू किया। और जो नई टेक्नोलॉजी आई, जिसमें हम लोगों ने केबल को यूज किया अच्छी कम्युनिकेशंस के लिए, तो उसमें हम लोगों ने ग्लास की कोटिंग करवाई, जिसे इस वक्त हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से एज अ कम्युनिकेशन चैनल को याद करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। यानी फाइबर ऑप्टिक्स इस वक्त एक अच्छा कम्युनिकेशन चैनल है वायर सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि कम्युनिकेशंस क्या है, कम्युनिकेशन चैनल क्या है, और वायर सिस्टम पे, केबल सिस्टम पे मैंने 3 एग्जांपल दी, एक ट्विस्टेड पेयर, फिर कोएक्सियल केबल, फिर फाइबर ऑप्टिक्स, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस लेवल पर केबल कम्युनिकेशन चैनल्स पे 3 एग्जांपल बहुत है। हम आते हैं जरा वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स पे। सबसे पहला वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल आया जिसे कहते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन चैनल्स, उसकी स्पीड अच्छी खासी आई। ये वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल, इसके लिए हम डिवाइस यूज करते हैं रेडियो वेव्स की प्रोडक्शंस के लिए। रेडियो वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ये तो कम होती है, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होती है। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये निकली कि ये बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर रही थी। जैसे हम गुलशन में रहते हैं, तो गुलशन का टाउन तो कवर हो सकता है, पूरा शहर कवर नहीं हो सकता। तो रेडियो वेव्स की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी कम, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से थोड़ी सी लॉसेस रहती है, तो बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं करता था, बड़े ऊपर के स्पेस को कवर नहीं करता था, एक छोटे एरिया को कवर करता था। वक्त गुजरता गया, इसमें एनहेंसमेंट हुई, और फिर माइक्रोवेव एज अ कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल हुआ। माइक्रोवेव एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कंबाइन होती है, फिर प्रोपेगेट होती है स्पीड ऑफ लाइट से, जिसकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज के दरमियान होती है। बड़ी तेज कम्युनिकेशन चैनल के तौर पर इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
और इसने आकर कम्युनिकेशंस की दुनिया में बड़ी तब्दीलियां की। इस वक्त जो आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं हमारे मुल्क में, टीवी या दूसरी जो कम्युनिकेशन चैनल, इसमें ज्यादातर हम लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल ही करते हैं, जिसे मोबाइल्स की दुनिया में हम लोग सिग्नल्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हकीकत में ये माइक्रोवेव ही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन चैनल कितनी तेजी से वर्क कर रहा होता है। फिर स्टूडेंट्स के माइक्रोवेव के आने के बाद इसने बहुत बड़ा एरिया कवर करना तो शुरू किया, लेकिन होल अर्थ को कवर नहीं कर पा रहा था। तो हमने एक और कम्युनिकेशन चैनल को लेकर आए जिसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन चैनल। यानी सैटेलाइट अर्थ के हम स्पेस में भेजते हैं और वो अर्थ के अराउंड एक्सिस में घूम रहा होता है और पूरे अर्थ सरफेस पर अपनी कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। यानी जो इस वक्त जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन चैनल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल करते हैं। ये होल अर्थ यानी होल सरफेस ऑफ अर्थ को कवर कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस लेक्चर में सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन चैनल्स कौन कौन से हैं, केबल में कौन से हैं, और ब्रॉडकास्ट में मैंने 2-3 नाम लिए ताकि आपको एक हल्का सा बेसिक सा आइडिया हो जाए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पेपर्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम आपसे पूछेंगे कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। तो वर्कबुक में मैंने इन्हीं एग्जाम्पल की मदद से आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, उसी को लर्न कीजिएगा ताकि एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। हमने कम्युनिकेशन चैनल्स में वायर सिस्टम यानी केबल सिस्टम, 3 केबल की बात की, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। इसी तरह ब्रॉडकास्ट में वायरलेस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन चैनल्स, एक हमने रेडियो वेव्स की बात की, फिर माइक्रोवेव्स की, और फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन चैनल की बात की। डेप्थ तो इसकी बहुत है, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, कई दिन के लेक्चर्स पर इस पर बात हो सकती है, लेकिन हम बात सिर्फ उतनी ही करते हैं जितना इस वक्त आपका सिलेबस आपको कवर करने के लिए कहता है। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको एक हल्का सा आइडिया आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल क्या है, कैसे काम करता है। ये तो खैर हमने डिस्कस नहीं किया, सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि कौन किस हिस्से के एरिया को कवर कर रहा होता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो नोट करके रखिएगा, लाइव सेशन में मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।